ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री टॉपिक्स में कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंजाइम्स के बारे में बताया था, तो आज हम लोग इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में भी लेक्चर लेंगे और उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। और एक बहुत ही यूजुअल टॉपिक है, बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जूलॉजी और बॉटनिक में, हमारे डिफरेंट पेपर्स में, बीएससी एग्जाम्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर जो लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which are produced by green plants during photosynthesis. The general formula of carbohydrate is CnH2nOn. Carbohydrates are the chief source of energy in the body. Carbohydrates are obtained from cereals, potatoes, fruits, etc. They are usually sweet in the nature. बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं। वो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी हम सब की बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ स्क्रीन पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स की मेनली जो स्ट्रक्चरल जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों पाए जाते हैं कहाँ पर, जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, पोटैटो होता है, ठीक है ना, इन सब जगहों पर जो है कार्बोहाइड्रेट, इन सब तरह के फूड सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हो गया। और कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, स्वीट इन नेचर होते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। किनके मिलकर बने होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और जितने भी शुगर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं तो वे सारे जो हैं आपस में एक दूसरे से एक कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, और उस कोवैलेंट बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर द स्पेशलाइज्ड बॉन्ड्स जो कि बनते हैं कहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स की जितने भी मोनोमर होते हैं, जितनी भी यूनिट्स होती हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं या शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उस बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होगा कार्बोहाइड्रेट में, उस बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी वो कैटेगरीज बनेंगी स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो वो 3 कैटेगरीज जो कार्बोहाइड्रेट की बनेगी वो है मोनोसेक्राइड्स, फिर ओलिगोसेक्राइड्स और लास्ट पॉलीसेक्राइड। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं। 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर अकर, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं इन तीनों के बारे में। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे, मोनोसेक्राइड्स जितने भी होते हैं वो बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दे आर वेरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। मोनो मीन्स सिंगल एंड सेक्राइड्स मीन्स शुगर मॉलिक्यूल, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो केवल एक शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, वही कहलाते हैं मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो खुद कौन होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अब आगे क्या आएगा, आगे आएंगे डाइसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 10, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स या 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं। यानी जब कोई कार्बोहाइड्रेट मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से या फिर मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है,
तो उनको तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। यानी ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक क्या होते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स को हम फर्दर फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स क्या होंगे? तो ट्राइसैकेराइड्स भी ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो 3 शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एग्जांपल है रैफिनोज। क्या एग्जांपल है? रैफिनोज। ओके स्टूडेंट्स, तो रैफिनोज इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड्स। इसी तरह से बच्चों अब लास्ट हम आते हैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स पे। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, पॉली मीन्स मैनी एंड सैकेराइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स। तो सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट मोर देन 10 या फिर सेवरल हंड्रेड्स or thousands sugar molecules in their structural organization, such type of carbohydrates are known as polysaccharides carbohydrate। यानी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर सैकड़ों हजारों मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से कनेक्ट होकर एक बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। तो सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कौन हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। और सबसे सिंपल कौन था? सबसे सिंपल थे मोनोसैकेराइड्स। कौन से? मोनोसैकेराइड। दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हाइल द पॉलीसैकेराइड इज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, अब पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। 2 टाइप में हम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 होमोपॉलीसैकेराइड्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है होमोपॉलीसैकेराइड्स। एंड नंबर 2 हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स आर द फर्दर कैटेगरीज ऑफ किसकी? पॉलीसैकेराइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे होमो और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट स्क्रीन पे जब आप देखोगे ध्यान से, मैं इसकी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता ही हूँ टेलीग्राम पे। जितने भी पेड कैंडिडेट्स होते हैं, पेड स्टूडेंट्स होते हैं स्क्रीन हमारे चैनल पे, वो सारे इसकी नोट्स पाते हैं। और अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं हमसे। कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उस लिंक पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलीसैकेराइड्स फिर से फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ शुगर मोनोमर से बने होते हैं। किनसे? सिंगल टाइप ऑफ शुगर मोनोमर। यानी जब एक ही टाइप के शुगर मोनोमर बार बार जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बनाएंगे तो उसको होमोपॉलीसैकेराइड कहा जाएगा। होमो मतलब होता है सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के, और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे जो मोनोमर्स हैं वो भी सारे सेम टाइप के। तो सेम टाइप के बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो जो पॉलीसैकेराइड बनता है वो होमोपॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। ठीक है, और होमोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनमें जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। किनसे? बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ फेमस होमोपॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखें, ग्लूकेन, फ्रक्टेन। तो ग्लूकेन क्या है? ग्लूकेन ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज उनकी यूनिट्स होती है, जैसे कि सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन। यहाँ स्क्रीन पे देखिए आप, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, ये सब ग्लूकेन कैटेगरी में आते हैं। फ्रक्टेन ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनकी यूनिट क्या होती है? फ्रक्टोज होती हैं। फ्रक्टेन एकदम नीचे आप देखेंगे तो बच्चों आपको दिखाई देगा, सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे वहाँ लिखा हुआ है फ्रक्टेन। फ्रक्टेन ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं